आप सभी को जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए कि एक बार परमेश्वर ने फिर से हमें मौका दिया है कि हम अपने घरों में इकट्ठे होकर उस परमेश्वर के नाम की तारीफ कर सकें। तो आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपने आप की तैयारी करेंगी और फिर से परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आज फिर से प्रभु तू मेरी अपनी आत्मा से तू मुझे भर, मुझे स्पर्श कर, मुझे छू, अपनी महिमा का बादल मेरे ऊपर उंडेल। सभी मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु आज मेरे मुंह से जो भी गीत निकले प्रभु वो तेरी महिमा के लिए होने पाए। और याद रखिए पृथ्वी पर परमेश्वर सिर्फ यही देखता है, यही खोजता है कि उसके लोग उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। तो उससे प्रार्थना कीजिए प्रभु आज मेरे होठों से, मेरे दिल से जो भी शब्द निकले, जो भी गीत निकले प्रभु वो आत्मा और सच्चाई से निकलने पाए। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए प्रभु, इस घड़ी के लिए प्रभु, जबकि तेरे लोग प्रभु तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, तेरी सहायता को मांग रहे हैं। महान परमेश्वर आपसे प्रार्थना पिता परमेश्वर फिर से प्रभु आज की आराधना में, आज की सभा में प्रभु आप उतर के आइए प्रभु, अपने लोगों से बातचीत कीजिए। आपकी आत्मा जो हमें दिया गया है, हमारे संग है प्रभु, हमें महान परमेश्वर अगुवाई करने पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं जितने भी लोग प्रभु अलग अलग जगह में इकट्ठे होकर प्रभु तेरी तारीफ, तेरी प्रशंसा कर रहे हैं, तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, तेरे लिए इकट्ठा हुए हैं प्रभु। आज फिर से प्रभु मेरी प्रार्थना महान परमेश्वर कि आप उनके बीच में उतर के आइए। आप महान परमेश्वर अपना डेरा पिता परमेश्वर अपने लोगों के बीच में कीजिए प्रभु। आज तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो लोग भी महान परमेश्वर तेरे सम्मुख तेरी आराधना करते हैं प्रभु, तेरे सम्मुख पिता परमेश्वर जो भी निवेदन और विनती रखते हैं प्रभु, आज हर एक निवेदन प्रभु तू सुनने पाए पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपके कान हमेशा हमारी ओर लगे हैं पिता परमेश्वर। आपका हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु कि हम धन्यवाद का बलिदान प्रभु, या आराधना का बलिदान हम तुझे चढ़ाने पाए पिता परमेश्वर। आपका हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, सिर्फ हम गीत न गाएं प्रभु, लेकिन हमारा हृदय का बलिदान प्रभु तेरे सम्मुख हम चढ़ाने पाए पिता परमेश्वर। फिर से प्रभु तेरी सहायता को हम मांगते हैं पिता परमेश्वर, तेरे अभिषेक को हम चाहते हैं पिता परमेश्वर। आप आइए प्रभु, हम सभी पिता परमेश्वर मिलकर हम तेरे पवित्र सिंहासन के करीब आते हैं प्रभु, तेरे सामने हम नतमस्तक होते हैं प्रभु, तेरे सामने हम झुकते हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कीजिए प्रभु, आप में भर दीजिए प्रभु अपने नए अभिषेक से प्रभु। आपका हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे चरण में हम आते हैं। पवित्र आत्मा हमारे अगुवाई कीजिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं राजा। हम आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं, चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं, शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं, शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया झुकाते हैं।
तेरे समूह बाबा, तेरे समूह महान परमेश्वर ने सर को झुकाते हैं बाबा, तेरी वंदना हम करते हैं पिता। हालेलुया। शीश हम यीशु के नाम में हालेलुया वंदना करते हैं। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। आज इस घड़ी महान परमेश्वर हमारी नजर से तेरी ओर होने पाए, तेरे सिंहासन की ओर होने पाए पिता परमेश्वर। आज मरियम के समान प्रभु अपना सारा जीवन हम तेरे चरणों में उड़ेलने पाए प्रभु, तेरी महिमा करने पाए पिता परमेश्वर, तेरी तारीफ करने पाए, सब कुछ अपना अर्पण करने पाए पिता परमेश्वर तेरे सम्मुख। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज सिर्फ तू और मैं होने पाए पिता। अपने प्यार को और उड़ेल दीजिए प्रभु, पवित्र आत्मा अगुवाई कीजिए, पवित्र आत्मा मदद कीजिए प्रभु। आपका हम धन्यवाद करते हैं, जो प्यार प्रभु आपने मुझसे किया है पिता परमेश्वर, उसकी गहराई को मैं नापने पाऊँ प्रभु, उसकी गहराई को मैं जानने पाऊँ पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, महिमा करते हैं पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। आइए कुछ गीत गाएंगे, उसके नाम की तारीफ करेंगे। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा प्यार है उसका। और जब गीत गाते हैं उसके प्यार को हम याद करेंगे, उसकी कुर्बानी को हम याद करेंगे कि परमेश्वर ने स्वर्ग को छोड़कर सिर्फ मेरे लिए, मेरे पापों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। उसका प्यार कितना है मेरे लिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। सभी लोग तारीफ बजाते हुए उसकी महिमा करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, उसके प्यार में हम खो जाएंगे। हालेलुया। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा,
प्यार को हम देखेंगे प्रयोग, हमारी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे और ये समय है उसके प्यार में खोने का, उसके प्यार में टूटने का। आमीन। उसकी महिमा करेंगे जबकि हम इस दुनिया में उसके पीछे चल रहे हैं। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि रास्ता बहुत मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। हमारी सहायता के लिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को हमें दिया गया है। उसकी सहायता के साथ, उसके वचन की सहायता के साथ हम उसके रास्ते पर, उसके मार्ग पर चलेंगे और अपनी इस दौड़ को हम पूरी करेंगे। आमीन। ये गाएंगे, चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, थामे रहना हाथ, रास्ता सकरा है। आमीन। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रहना हाथ, रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रहना हाथ, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ,
हाथ पकड़ कर चलने पाऊँ, मैं तेरी सहायता के साथ मैं चलने पाऊँ प्रभु। हालेलुया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं महान परमेश्वर। बयान के तौर पर आपने पवित्र आत्मा को हमारे साथ दिया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। वो हमारे साथ है, हमारे संग है प्रभु, और हमें वो कार्यशील है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपसे प्रार्थना इस घड़ी कि हमारे मन की आंखें खोलिए पिता परमेश्वर, ताकि आत्मिक चीज़ों को देखते हुए पिता परमेश्वर हम चलने पाए पिता प्रभु। इन अंतिम दिनों में महान परमेश्वर हम जागृत होने पाए, और ये जागृति महान परमेश्वर आपकी आत्मा के थ्रू ही हमें मिल सकती है प्रभु। तो इस घड़ी आपसे प्रार्थना मांगते हैं प्रभु, अपने लोगों पर अपनी जागृति को भेजिए प्रभु। अपने लोगों को महान परमेश्वर भारी नींद से उठाइए पिता, आत्मा में जागृत कीजिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं राजा, हे पवित्र आत्मा, तेरे सभी लोग महान परमेश्वर जो लोग अभी तेरे साथ जुड़े हैं प्रभु, तो उससे प्रार्थना करते हैं। मेरी प्रार्थना है प्रभु, आप ही जो कर सकते हैं पिता परमेश्वर। हमारी आंखों आप मन की आंखों को खोलिए पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरी बातों को हम देख ले पाए पिता। तेरा हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। पापों की जाल से आपने छुड़ाया है, पापों से हमें आज़ाद किया प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद की बलि हम तुझे चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। इस घड़ी तेरे उपकारों को हम याद करते हैं महान परमेश्वर। जब भी हमने अपने मुंह को तेरी ओर पसारा है प्रभु, आपने हमारे मुंह को भरा है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। इस घड़ी तेरे उपकारों को हम याद करते हैं पिता, तेरी आशीष को हम याद करते हैं प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद की भेंट प्रभु तेरे सम्मुख हम चढ़ाते हैं प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, वो पुकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, वो पुकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा
इस निकम्मे जीवन को आपने चुना है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस घड़ी महान परमेश्वर यदि मैं अपने जीवन में देखूँ पिता, मेरे अंदर ऐसी कोई खासियत नहीं है महान परमेश्वर, लेकिन फिर भी आपने चुना प्रभु, आपने संवारा इस जीवन को प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। योग्यता से बढ़ के महान परमेश्वर आपने मेरे जीवन में किया, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ राजा, आपकी महिमा करता हूँ प्रभु। आज अपने लोगों को आपने छुआ है प्रभु, जिन लोगों ने दिल से तेरी आराधना करी महान परमेश्वर में विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा आपने उनके हृदय में नए कार्य को किया प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ राजा, आपकी महिमा करते हैं राजा, अगुवाई कीजिए आगे को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। और यीशु मसीह की विश्वास करता हूँ कि आज की आराधना में परमेश्वर ने आपको छुआ होगा। याद रखिए एक चीज़ है जो जमीन पर परमेश्वर खोजता है, तलाश करता है। यूहन्ना की किताब में साफ साफ लिखा हुआ है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है, ऐसे लोगों की तलाश है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। और मेरे प्रियो इस समय हमारे पास खुशकिस्मती है कि मतलब कि हम उस परमेश्वर की उस तलाश को पूरा कर सकते हैं। हमें जब भी उसकी आराधना करने का समय मिले, सिर्फ संडे को नहीं, जब भी आपका दिन शुरू होता है, जब कभी भी हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। और जब कभी हमारा मुंह खुले दिल के साथ, आत्मा के साथ, सच्चाई के साथ हमारा धन्यवाद निकल पाए। याद रखिए ये धन्यवाद की बलि परमेश्वर को हर एक बलि से प्रसन्न करती है। आइए आज के वचन के लिए निकालेंगे हम नीति वचन उसका 23 अध्याय और उसके वचन से हम मनन करेंगे। नीति वचन उसका 23 अध्याय मैं पढ़ूंगा, आप सभी लोग अपनी बाइबल के साथ निकाल सकते हैं और
मेरा साथ दे सकते हैं। जब तू किसी हाकिम के संग भोजन करने को बैठे तब इस बात को मन लगाकर सोचना कि तेरे सामने कौन है, और यदि तू अधिक खाने वाला हो तो थोड़ा खाकर उठ जाना। उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा ना करना, क्योंकि वह धोखे का भोजन है। धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? वह औकात पक्षी के समान पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। जो ढासे देखता है उसकी रोटी न खाना और न उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा करना, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा ही वह आप है। वह तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे नहीं लगा, और जो कोर तूने खाया हो उसे तुझे करना पड़ेगा, और तू अपनी मीठी बातों का फल भोगेगा। मूर्ख के सामने ना बोलना, नहीं तो वह तेरे बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा। पुरानी सीमाओं को ना बढ़ाना और ना अनाथों के खेत में घुसना, क्योंकि उनका छुड़ाने वाला सामर्थ्य है। उनका मुकदमा तेरे संग वही लड़ेगा। अपना हृदय शिक्षा की ओर और अपने कान ज्ञान की बातों की ओर लगाना। लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा, तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो तो मेरा ही मन तुझसे आनंदित होगा, और जब तू सीधी बातें बोले तो मेरा ही मन प्रसन्न होगा। तू पापों के विषय में मन में ठान न करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। आमीन, हालेलुया। प्रभु के सुंदर और मीठे वचन पढ़ जाने पर आपको आशीष हो। बहुत अच्छे मीठे वचन हैं। कुछ बातें हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न करती हैं। वो बातें हैं कि हमें हमारे मुंह से सिर्फ बुद्धि की बातें निकलने पाए, और हमारे जो हमारी चाल हो हमेशा सीधी होने पाए। ये कुछ बातें हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न करती हैं। और मेरे प्रियो, इस जीवन में जबकि हम जी रहे हैं, हमें तत्पर रहना है, हमें निरंतर खोज में रहना है कि परमेश्वर किन बातों से प्रसन्न रहता है। और वचन में लिखा हुआ कि बुद्धिमान पुत्र से पिता प्रसन्न होता है। तो हमेशा अपने बुद्धिमान बनने के लिए कोशिश कीजिए, और उसका वचन हमारे साथ है जो हमें बुद्धिमान बना सकता है, हमारी समझ को बढ़ा सकता है। तो अपनी चाल को, अपनी वाणी को उसके साथ सीधा रखिए। परमेश्वर वचन पर आशीष दे। आइए अपने सर को झुकाएंगे, हम प्रार्थना में हम जाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे अपने देश के लिए, अपने तमाम मंत्रियों के लिए, मुख्यमंत्रियों के लिए और अपने प्रधानमंत्रियों के लिए, और खासतौर से प्रार्थना करेंगे इस महामारी के समय में परमेश्वर अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को बचा कर रखे। आमीन, हालेलुया। आइए सरों को झुकाएंगे, कुछ देर हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना हम करेंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं इस घड़ी प्रभु। हम सभी अलग अलग जगहों से इकट्ठे होकर प्रभु, एक मन होकर प्रभु तुझसे प्रार्थना करते हैं। राजा, अपने देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे देश पर तेरा अनुग्रह होने पाए प्रभु। प्रार्थना करते हैं खास तौर से प्रभु, अपने देश का हम उद्धार तुझसे चाहते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं हमारे देश पर तेरी आशीष को होने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं हमारी सरकार के लिए प्रभु, हमारे प्रधानमंत्री के लिए, हमारे तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए प्रभु। हर एक महान परमेश्वर सरकार पर तेरा अभिषेक होने पाए प्रभु। जो कुछ भी वो डिसीजन लेवे, जो कुछ भी महान परमेश्वर वो निर्णय करें प्रभु, तेरी ओर से होने पाए पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते हैं राजा, इस महामारी में पिता परमेश्वर भी लोगों को आप बचा के रखिए प्रभु। और तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जल्द से जल्द इस महामारी से महान परमेश्वर हमारे देश को आज़ाद कीजिए प्रभु। जो लोग पिता परमेश्वर, डॉक्टर लोग इसके बीमारी की खोज में लगे हुए हैं पिता परमेश्वर, जो दवाई की खोज में पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना है प्रभु, आपने बुद्धि ज्ञान दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि जल्द से जल्द प्रभु इस महामारी से, इस बीमारी का प्रभु निवारण करने पाए पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। फिर से प्रभु अपने देश के तमाम राज्यों को, अपने मुख्यमंत्रियों को, अपने प्रधानमंत्री को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। और उससे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो महान परमेश्वर तेरे दास लोग, जो तेरे लोग प्रभु तेरे देश में रहते हो, तेरी सेवा करते हैं प्रभु, आप उन्हें अपने परों की आड़ में रखिए पिता परमेश्वर। आप धन्यवाद करते हैं पिता, सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। समय है अपनी अपनी भेंटों को प्रभु के भवन की ओर लेके आने के लिए, और अपनी भेंटों को हम अपने हाथ में लेंगे और हाथ में रखते हुए हम प्रार्थना में हम जाएंगे। मैं आग्रह करता हूँ सभी से कि सभी लोग अपने अपनी भेंटों को अपने हाथ में रख लेंगे, और मैं प्रार्थना करूँगा और उसके बाद हम वचन में जाएंगे। पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। इस भेंट को प्रभु जो लोगों ने अपने हाथों में थामी है पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं इसकी आशीष आप अपने लोगों को दीजिए प्रभु।
जो भी ये बोल रहे हैं महान परमेश्वर, जितना भी इनके हाथों में पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना है पिता, आपने उसे देखा है प्रभु, आपकी प्रार्थना करते हैं प्रभु, इसकी आशीष की घोषणा मैं करता हूँ पिता, तेरे वचन के अनुसार पिता परमेश्वर, जिन लोगों को कामकाज की जरूरत है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से उनके कामकाजों पर तेरी आशीष होने पाए, और जो लोग प्रभु काम की तलाश में हैं उन्हें भी प्रभु तेरी ओर से काम मिलने पाए प्रभु। आप धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, भेंट पर तेरी आशीष को मांगते हैं प्रभु, अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए आप इस्तेमाल कीजिए। हम आपको धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हुए और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। समय है प्रभु के वचन को सुनने का, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग तैयार होंगे, अपनी बाइबल खोल के बैठ जाइए और अपने नोटबुक ले लीजिए। पास से आगे आएंगे और वचन की सेवा आज हमारे बीच में करेंगे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज की आराधना में हमारी अगुवाई करी, और हर दिन हर बार जब भी हम सर्विस रिकॉर्ड करते हैं ऐसे, तो हर दिन हमें ये खालीपन और महसूस होता है कि कब वो दिन आएगा जब हम सब लोग इकट्ठे होके परमेश्वर के भवन में एक साथ आराधना कर पाएंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इन दिनों में कुछ बहुत अच्छी अच्छी खबरें सुनने में आ रही हैं कि जो लोग इसकी दवाई ढूंढ रहे हैं, वैक्सीन ढूंढ रहे हैं, उनको बहुत तरक्कियां मिल रही हैं, और बहुत जल्द आने वाले दिनों में, शायद इसी साल के अंदर, इसकी जो दवाई है वो मिल जाए, ताकि फिर हमें जिन चीज़ों में अभी बंदिश है हम उनसे खुल के उनमें आगे बढ़ सके, जैसे कलीसिया है, काम है, बहुत सारी चीज़ें। पर वैसे ये अच्छा भी है, ये जो लॉकडाउन है या ये जो वायरस है, इसने बहुत सारी चीज़ें हमें सिखा दी कि कोई बहुत छोटी सी चीज़ भी पूरी दुनिया को हिला सकती है। तो ये बहुत एक अद्भुत सी चीज़ है कि एक बहुत छोटा सा वायरस, और कोई बता रहा था कि एक सुई की नोक पे इतना सारा वायरस आ सकता है। तो पूरी दुनिया के अंदर अगर उसको सारे वायरस को इकट्ठा किया जाए तो वो कुछ ग्राम का ही होगा, और वो कुछ ग्राम के वायरस ने पूरी दुनिया हिला दी है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि बहुत छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो भी बड़ी हानि भी कर सकती हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने इस समय में भी हमें संभाला है, अपना अनुग्रह दिया है। आइए जल्दी से परमेश्वर के वचन में चलेंगे, और आज के मनन के लिए जिस वचन को मैं ले रहा हूं वो वचन हम सब ने बहुत बार सुना हुआ है। एक दो बार मैंने भी चर्च में इसी अध्याय से प्रचार किया है। ये एक वचन है जो संडे स्कूल के समय से हम लोग इस कहानी को सुनते आ रहे हैं, और बड़े होते होते कलीसिया में हम इसके बारे में वचन सुनते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स में इसी वचन से प्रचार होता है। और ये अध्याय जो है, ये लगभग जो स्टोरी है इसके अंदर, ये यीशु मसीह ने कहानी बताई थी नए नियम में, तो लगभग सब लोगों को इसके बारे में पता है। मैं बता दूं, मैं बात करूंगा आज लूका उसका 15 अध्याय, लूका उसके 15 अध्याय में से हम लोग देखेंगे ये लूका 15 अध्याय में ये किस बारे में है। प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, उन लोगों को जवाब दे रहे हैं जो लोग यीशु मसीह को कहते थे कि ये तो पापियों के साथ बैठता है, उनके साथ खाना खाता है। तो लोग यीशु मसीह के विरोध में हैं इस वजह से। अब यीशु मसीह उनको कुछ सिखा रहे हैं, और क्या सिखाना चाह रहे हैं कि यीशु मसीह असल में कौन है। वो यीशु मसीह क्या, पृथ्वी पर हर बार यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो मैं अपने पिता को करते देखता हूं वही मैं करता हूं। अब यीशु मसीह बताने के लिए है कि वो परमेश्वर का हृदय, उसकी सोच, उसका मन कैसा है। अब वो चीज यीशु मसीह अब दृष्टांत में एक कहानी लेके सबको बता रहे हैं। और वो कहानी क्या है, पहले यीशु मसीह शुरू करते हैं 15वें लूका 15 अध्याय की शुरुआत होती है। एक चरवाहा जिसके पास 100 भेड़ें थी, उसमें से एक खो गई, वो गया उसको लेके आया। उसके बाद एक औरत थी जिसके पास 10 सिक्के थे, एक खो गया, वो औरत ने पूरी रात बिताई, जब तक वो सिक्के को ढूंढ नहीं लिया तब तक चैन से नहीं बैठी। और फिर आता है एक पिता के बारे में जिसके 2 बेटे थे। अब उसमें से छोटा बेटा, जिसको हम सब लोग क्या कहते हैं, याद आ गई कहानी लगभग क्या है, कि वो छोटा बेटा जिसको हम सब लोग किस नाम से जानते हैं, उड़ाऊ पुत्र, प्रोडिगल सन। वो बेटा जो बाप से दूर चला गया, घर को छोड़ के दूर जाके अपनी मर्जी से रहने लगा।
और इसकी जिंदगी में क्या होता है, इसकी जिंदगी में एक समय आता है कि जब बाप को इसने कहा कि जो मेरा हिस्सा है वो मुझे दे दे। बाप ने कहा ठीक है, बाप ने पैसा दे दिया, जो उसका हिस्सा था वो उसको दे दिया। अब वो गया और दूर देश चला गया, वहां जाके जो कुछ उसका था वो सब खर्च कर लिया, बहुत बुरी हालत हो गई। और उस समय पे वो जाकर एक जगह में, एक दूसरे देश में जाकर नौकरी कर रहा है और वहां पर एक आदमी के पास काम कर रहा है और अब उसके पास खाने के लिए भी पैसा नहीं है और जो सूअरों का खाना है वो उसको खाना पड़ रहा है। और फिर वो बेटा वापस आता है पिता के पास और आके पिता उसको क्षमा कर देता है। ये है पूरी कहानी। पर इस कहानी के बीच में एक हिस्सा आता है जब वो सूअरों का खाना खाने लग रहा है, बस खाने ही वाला है, उस समय पे उसकी जिंदगी में कुछ घटता है। 16वें वचन तक हम देखते हैं तो 16वें वचन में क्या लिखा है, और वह चाहता था कि उन फलियों में से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे और उसे कोई कुछ नहीं देता था। अब ये उसकी जिंदगी आ गई। अब ये अगर एक फिल्म होती तो फिल्म के अंदर ये इंटरवल का समय है। अब ये बेटे ने इतनी बुरी हालत होगी और ये सोच रहा है कि अब मैं बाप के पास वापस जाऊं। तो अब कहानी में अब आगे क्या होने वाला है सब उस पर ध्यान देते कि अब ये वापस जा रहा है तो अब पिता इसके साथ क्या करेगा। क्या पिता इसको बताएगा, देख मैंने तो तुझे पहले कहा था कि तुझे कैसा होना है, मैंने तो तुझे पहले कहा था अगर ऐसा करेगा तो ऐसा होगा। क्या ये होगा अब कहानी में? देखते हैं आगे क्या होगा। है वो आगे की जो कहानी है उसके बारे में हम सुन चुके हैं। उससे पहले जो कुछ हुआ, उस बेटे ने किस तरह से वो चला गया, जो कुछ किया वो हम सुन चुके हैं। पर ये जो यहां पर 3 आयतें आती हैं, 17, 18 और 19 वचन, ये जो 3 वचन है आज इन पे हम मनन करेंगे, क्योंकि इसकी कहानी के अंदर इसने एक निर्णय लिया जो कि गलत निर्णय था। परिवार से, पिता से दूर होके जाने का इसने निर्णय किया। उसके बाद इसको पश्चाताप हुआ और अब ये पिता के पास वापस आ गया। पिता ने इसको माफ कर दिया। ये है पूरी कहानी। पर अब जब ये वहां से वापस आने की सोच रहा है तब क्या चीजें हुई जिसकी वजह से इसको पिता की माफी मिली। आज हम बात करेंगे कि क्षमा हमें कैसे प्राप्त होगी। क्या किया इस लड़के ने, क्या चीजें हुई। देखिए कई बार हम वो हिस्से को जिसमें जो ये 3 वचन हम अभी पढ़ेंगे आगे और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे, इन 3 वचनों के महत्व को हमने बहुत कम कर दिया है। हमने परमेश्वर को क्या बना लिया है कि प्रभु के पास आओ और उसको बोलो प्रभु मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दे, तो प्रभु माफ कर देगा। मेरे हिसाब से ये वचन जो हमें सिखाता है, अगर हम सही रीति से समझें तो परमेश्वर की माफी प्राप्त करने के लिए सिर्फ सॉरी बोल देना या कह देना हाँ प्रभु मैंने गलती की है, सिर्फ कह देने से आपको माफी प्राप्त नहीं होगी। क्या चीजें थी जो इस लड़के की जिंदगी में हुई, क्या चीजें थी जो इसने करी स्वयं, इससे पहले कि पिता से माफी मांगे। क्या इसने किया जिसकी वजह से ये माफी लेने के लिए पिता के सामने जा सका। क्या चीजें हुई, क्या हमारी जिंदगी में होना जरूरी है कि हम पिता की माफी को प्राप्त कर सके। अगर पूरे वचन में, पूरी बाइबल में हम देखें कि माफी पाने के लिए हमारा रोल मॉडल, हमारा आदर्श कौन होगा, तो माफी प्राप्त करने के लिए हमारा जो आदर्श है वो यही लड़का है। देखिए कभी सोचा नहीं था ना, जिसको हम हमेशा बुरा उदाहरण बोलते आए हैं कि वही हमारे लिए माफी प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होगा नए नियम में। आइए हम ये वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे और फिर वचन पे जल्दी से मनन करेंगे। लूका उसका 15 अध्याय, उसका 17, 18 और 19 वचन। लूका उसका 15 अध्याय 17 से 19 वचन। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां पर भूखा मर रहा हूं। 18 वचन। अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपना एक मजदूर बनाकर रख ले। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु, हम आपके सामने बड़ी नम्रता के साथ आते हैं परमेश्वर। योग्य नहीं है परमेश्वर, पर आपका अनुग्रह है प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह का नाम है
जिस नाम के वसीले से हम आपके सामने आ सकते हैं। प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं कि आज इस वचन के द्वारा आप हमें सिखाएं प्रभु, किस रीति से हम सच में आपकी क्षमा को प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर पिता, बहुत बार हमने अपनी जिंदगी की चीजों के लिए माफी मांगी है, पर फिर दोबारा हम उन्हीं चीजों में, उन्हीं आदतों में, उन्हीं गलतियों में दोबारा चले जाते हैं। प्रभु, आज हमें सिखाएं अपने वचन से कि किस रीति से हम सही मायने में प्रभु पूर्णता के साथ आपकी माफी को प्राप्त कर सकें। क्या है वो सच्चे मन से माफी मांगना? वो कैसा दिल होता है, वो कैसी जिंदगी, कैसा चरित्र होता है जो सच्चे मन से माफी मांग रहा है, जिसको आप क्षमा करेंगे। तो प्रभु, आपसे विनती करते हैं, अपनी दया करें, अनुग्रह करें, हमसे बात करें। पिता, मुझ पे दया करें, अनुग्रह करें। परमेश्वर, अपने दया में, अपने अभिषेक में प्रभु इस्तेमाल करें। पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाएं प्रभु जी, और सारी महिमा आपके नाम को मिले। और प्रभु, आज के वचन के अंत में परमेश्वर पिता, आपके लोग जो आपके वचन को सुन रहे हैं प्रभु, वो आत्मिक रीति से तृप्त हो जाएं परमेश्वर पिता। तृप्त करें प्रभु, हम सबको मजबूत करें परमेश्वर, हम सबकी अगुवाई करें प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस वचन के अंदर हम जल्दी से वचन एक एक आयत को हम देखते जाएंगे और देखेंगे कि उससे हम लोग क्या सीख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 17 वचन में, ये वचन की शुरुआत क्या होती है। यहां पर वो अब सूअर जो फलियां खाते थे वो उन फलियों को खाने पर है, और फिर वहां पर वचन कहता है, जब वो अपने आपे में आया। सबसे पहली चीज जो परमेश्वर की माफी प्राप्त करने के लिए या किसी की भी माफी प्राप्त करने के लिए आपको और मुझे जाननी और समझनी जरूरी है, वो ये है कि हमें अपने आपे में आना बहुत जरूरी है। सब लोग कहें अपने आपे में आना। हमें अपने आपे में आना बहुत जरूरी है। और क्या है अपने आपे में आना? उस लड़के ने क्या करा? अपने आपे में आने का मतलब क्या था? उसने क्या चीजें करी? अपने आपे में आने का मतलब अपनी समझ को ठीक करना। उसकी बुद्धि ठीक नहीं चल रही थी, उसने गलत निर्णय लिया, इसलिए चला गया। अब वो वहां पर जाकर जिस परिस्थिति में आ गया, उस परिस्थिति में आकर सोच रहा है कि जो मैंने किया, आज जो मेरी परिस्थिति हो गई है, क्या कुछ मैंने किया जिसकी वजह से आज मेरी ये परिस्थिति है? आज जिस जगह पर मैं हूं वो क्यों हूं, कैसे हूं? उसने क्या क्या चीजें सोची? सबसे पहले उसने क्या सोचा होगा? उसने किस कारण से यह निर्णय लिया? उसने यही सोचा होगा कि आज अगर मैं इस जगह पर हूं तो मैं सोच के देखूं कि मैं आज से पहले कहां था, मेरा अतीत क्या है, और वो जो मैंने निर्णय ले लिया वो क्यों लिया, और क्या लगता है कि वो निर्णय क्यों लिया होगा? क्यों एक जवान लड़का अपने पिता को बोल के कि मैं, मुझे जो हिस्सा है मेरा वो मुझे दे दो और मैं जा रहा हूं दूर देश? क्या कुछ चीजें नहीं होंगी? क्यों हम अपने परिवार से अलग जाने की कोशिश करते हैं? क्यों परिवार में मन नहीं लगता? क्यों घर से बचने का मन करता है? क्यों? क्योंकि परिवार में पिता क्या कहता होगा कि बेटा इस तरह के लोगों के साथ मिलना मत, इस तरह के दोस्तों को मत रखो, इनके साथ दोस्ती, इस तरह की आदतें मत रखो, ये काम मत करो, इतने समय पे उठो, ऐसा करो, पढ़ाई करो, काम करो, बहुत सारी चीजें हैं। क्यों? क्योंकि बार बार उसको ये लगता था कि मेरे पास आजादी नहीं है। आपको भी लगता होगा, कई बार जब आप चर्च में आते हैं तो पास्टर जी, अरे ऐसे क्यों? नहीं, आपने वो बहन से बात क्यों नहीं करी? आपको उनका नाम क्यों नहीं पता? आप उनके घर क्यों नहीं जाते? आप उनसे बात क्यों नहीं कर रहे? आप ये क्यों नहीं कर रहे? आप अपनी लड़की की शादी वहां पे क्यों कर रहे हैं? अपने बेटे की शादी वहां क्यों कर रहे हैं? आप अपनी बहू के साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं? बहुत सारी चीजें, हर बात में आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? पास्टर जी बोलते हैं ना, मैं तो बोलता हूं नहीं अच्छा लगता। हमें चाहिए फ्रीडम, आजादी। उसको भी वही चाहिए था। आदम और हवा को क्या चाहिए था? परमेश्वर ने शुरुआत से क्या कहा था? सब कुछ प्रभु देना चाहता है। याद रखें, परमेश्वर आपको सब कुछ देना चाहता है, और वो सब कुछ देने का मतलब क्या है? कि हर वो आशीष जो परमेश्वर ने आपको कहा है कि मैं तुझे दूंगा, उसके लिए यदि आप कार्य करेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा। अब्राहम को वायदा दिया था ना कि तू अपने देश को छोड़ के जा, जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा और वहां पर मैं तुझे बढ़ाऊंगा।
वो बढ़ाने के लिए परमेश्वर की योजना में चलना जरूरी है। सिर्फ नाम लेके, हाँ प्रभु तूने मुझे नया घर दे दिया, मैं अंगीकार करता हूं, मैं बोल देता हूं और मुझे मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। प्रभु क्या कह रहे हैं? जो आशीषें परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए रखी थी, उसने पूरा बगीचा बना के उनको दे दिया और कहा कि ये तुम्हारे लिए है, तुम इसको इस्तेमाल करो। फिर प्रभु ने एक बात कही कि ये जो फल है ना, एक वृक्ष है अच्छे और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, इसका फल मत खाना। अब ये अच्छा और बुरा, हम लोगों को भी तो निर्णय लेना है ना हर दिन, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सही है क्या गलत है। ये सही और गलत के निर्णय को हम कहते हैं नैतिकता, मॉरलिटी। क्या बात निर्धारित करेगी सही और गलत? वो फल के अंदर कुछ नहीं था ऐसा कि अब वो खा लेंगे तो उनको अकल आ जाएगी। पता तो उनको पहले भी था क्या सही है क्या गलत है, उनको पता था सुने, उनको पता था कि वो फल नहीं खाना सही है। अगर हम वो फल नहीं खाएंगे तो हम ठीक कर रहे हैं, अगर हम वो फल खा लेंगे, उस फल को खा लेना गलत है, ये उनको पता था। पर पहले फर्क क्या था? पहले निर्णय कौन ले रहा था? परमेश्वर। जो प्रभु कहेगा वो सही है और वो गलत है। अब निर्णय किसने लिया? नहीं, हमें तो अच्छा लगा तो हमने खा लिया, उस स्त्री ने मुझे दिया मैंने खा लिया, वो सांप ने मुझे भरमाया इसलिए मैंने खा लिया। निर्णय, स्वतंत्र होने की जो चीज थी। आज लोग परमेश्वर से दूर क्यों हैं? क्यों लोग सुसमाचार सुन के ये जानकर भी कि उनके पाप, अतीत के पाप जो कभी नहीं और कोई चीज नहीं मिटा सकती, उसके लिए एक मसीहा आया है छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए। वो आपके और मेरे पापों के लिए सलीब पे कुर्बान हो गया है। जो उसको अपना परमेश्वर करके, मसीहा करके ग्रहण करेगा, वो अपने पापों से उद्धार पा सकता है। लोग क्यों नहीं ग्रहण करना चाहते? क्योंकि नैतिकता बदल जाएगी। अब निर्णय जो मुझे लगता था अच्छा है, जो मुझे लगता था मेरे लिए ठीक है, जिसमें मुझे मजा आता है, वो सब चीजें बंद हो जाएंगी। क्योंकि अब निर्णय तो वचन के हिसाब से होगा। उस लड़के को भी यही था। वो क्यों गया? उसने वो याद किया होगा। अब उसको अकल आ रही है, अब उसको समझ में आ रहा। उसने ये भी याद किया होगा, देखिए वो याद कर रहा है मेरे पिता के घर में कितनी आशीषें थी, वो भी तो उसको याद आ रहा होगा। अपने पिता के साथ बिताया हुआ वो रिश्ता याद आ रहा होगा, वो खुशी के पल याद आ रहे होंगे। जब बाप ने उसको उंगली पकड़ के चलाना सिखाया होगा, जब वो गिर गया तो बाप ने उठाया होगा। हर हमले से, दुष्ट की हर योजना से, जो विरोध के लोग थे उनसे बचाने के लिए उसका बाप उसके लिए ढाल बन के खड़ा हुआ होगा। उसको वो ये याद आ रहा है। अब जब वो पिता से दूर हो गया, अपनी मर्जी से चल रहा है, तो अब वो ये परिस्थिति उसकी हो गई। ये सब चीजें उसको याद आ रही है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की माफी मांगने के लिए, परमेश्वर के सामने आके कहने के लिए, हाँ प्रभु मैंने गलती करी है, उससे पहले आपको अपने आपे में आना जरूरी है। मेरे प्रियो, कोई फायदा नहीं है पाप कर करके और प्रभु माफ कर दे, ओ प्रभु माफ कर दे, प्रभु माफ कर दे, प्रभु माफ कर दे। क्या फायदा ऐसी माफी मांगने का? क्योंकि आपे में तो आए नहीं। ये तो जाना नहीं कि ये राह पाप की है, मुझे इसमें नहीं चलना। लोगों को पता है कि ये राह पाप की है, मुझे इसमें नहीं चलना, पर प्रभु माफ कर दे, माफ कर दे प्रभु, मैं इस राह पे चला हूं ना प्रभु, तू मुझे माफ कर दे। पर आमीन, हाँ प्रभु माफ कर दे, आमीन करने के बाद चले कहां हम? उसी राह पर। जो लोग अपने आपे में नहीं आते, वो परमेश्वर से माफी मांगते तो रहते हैं, पर आपको कहां से मिलेगी माफी? क्योंकि आपका मन तो फिरा नहीं। इस लड़के ने क्या किया? जो कुछ अपना ये करना चाह रहा था, अब इसको एक बहुत बड़ा निर्णय लेना है कि फिर एक बार अपने आप का बलिदान करना है अपने बाप के सामने। अपने आपे में आ गए, ये उसको बुद्धि आ गई। कई लोग आज क्यों नहीं यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे? क्यों? कई लोग चर्च में तो आ रहे हैं पर अपनी जिंदगी प्रभु को नहीं दे रहे। सिर्फ चंगाई चाहिए, चमत्कार चाहिए, प्रभु कुछ दे दे, बरकत दे दे, काम दे दे, प्रभु ठीक कर दे। प्रभु ने कर दिया, पर ग्रहण क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनको ये नहीं पता कि जब तक हम अपने पापों को मान ना लें, तब तक माफी नहीं मिलेगी। क्या होगा अगर हम अपने पापों को मान लें? मेरे साथ निकालें पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 9 वचन, और वहां लिखा है, पहला यूहन्ना 1 अध्याय 9 वचन, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हम पर बहुत कठोर सजा निर्धारित करके हमें नरक में डाल देगा। ऐसा लिखा है वचन में। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 9 वचन कहता है,
यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो यानी परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। सोच के देखिए, वो परम ईश्वर कह रहा है कि यदि तुम अपने पापों को मान लो, और पापों को मान लेने का मतलब क्या होता है? ये कहना कि जो मैंने किया है वो गलत है। इस लड़के ने वो मान लिया कि भाई जो मैंने किया है वो गलत है। सच्चे मन से अंगीकार करे, प्रभु ये जो मैं कर रहा हूं मैं जानता हूं आपके वचन के विपरीत है, अब मैं ये नहीं करूंगा, अब मैं इसके विरोध में चलूंगा, चाहे मेरा सब कुछ क्यों ना खत्म हो जाए, चाहे मुझे कुछ भी और बलिदान क्यों ना करना पड़े, पर मैं इस राह पे नहीं चलूंगा। ये है अपने पापों को समझना, जिसके ऊपर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। पर जो सच्चे मन से अपने आपे में आ जाता है, उसके लिए प्रभु ने स्वर्ग राज्य रखा है। मैं कैसे कह सकता हूं ये? यीशु मसीह के साथ सलीब पे 2 चोर लटके थे, उनमें से एक अपने आपे में आ गया। उसके पास यही मौका था यीशु के पास आके यीशु के साथ आमना सामना होने का। अब यीशु सलीब पे लटका है तो एक चोर कहता है, अरे यदि तू परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है, तू जो इतने बड़े बड़े काम कहता है, यदि तू वो सब है, खुद भी नीचे उतर जा, हमें भी नीचे उतार ले। यीशु का मजाक उड़ा रहा था वो। बट एक था दूसरी तरफ, उसने क्या कहा? लूका उसका 23 अध्याय 41, बड़े ध्यान से सुनना। वो कहता है 41 वचन कि हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं। एक चोर न्याय की बात कर रहा है, और वो भी कब? जब उसको सजा मिल रही है। सोच के देखिए, जब आपको सजा मिले तो हम क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ये तो अन्याय है, मेरी तो समस्याएं ऐसी थी, उस वजह से मैंने किया। नहीं नहीं, वो कह रहे हैं नहीं, अब मैं अपने आपे में आ गया। 40 वचन में कहता है, उसको डांट के कहता है, प्रभु से डर, परमेश्वर से डर। फिर वो कहता है, हम तो नियम अनुसार, न्याय अनुसार, जो सही हमारे साथ जो हो रहा है वो सही है, पर ये तो पवित्र है, इसने तो कुछ गलत नहीं किया। उसने दोनों चीजें कर ली। उसने अपने सच्चे मन से अपने पापों को मान लिया, और फिर उसने प्रभु को कहा, प्रभु तू अपने स्वर्ग राज्य बस मुझे याद कर लेना। उसने ये नहीं कहा मुझे ले चलना। यीशु ने जब देख लिया कि वो अपने आप ही में आ गया है, तब यीशु ने उसको कहा, तू मेरे साथ स्वर्ग राज्य में होगा। अगर आप ये सोचे, ध्यान से सुन लें, कई लोग ये सोचते हैं कि हाँ हाँ मैं तो बस जब मरने वाला होऊंगा उस समय पे क्षमा प्राप्त कर लूंगा प्रभु से। तो ध्यान रखें, आप अपने आपे में नहीं है, आप अपना आपा खो बैठे हैं, आप अपनी समझ में नहीं है, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। आप परमेश्वर के अनुग्रह को हल्के में ले रहे हैं, उसका ठट्ठा उड़ा रहे हैं, प्रभु के प्रेम का मजाक बना रहे हैं। अगर आप ये सोचे नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस जब मरने का आखिरी का समय होगा तब उस चोर की तरह मैं माफी मांग लूंगा, मैं आपको कह सकता हूं आपको माफी नहीं मिलेगी। क्योंकि परमेश्वर से माफी प्राप्त करने के लिए सबसे पहली चीज अपने आपे में आना जरूरी है। पर दूसरी चीज, एक और बहुत बड़ी चीज है। अब जब उसने ये सोच लिया, वो अपने आपे में आया, तो क्या सोचता है? सबसे पहली चीज उसने क्या कही कि अब मैं अपने पिता के घर जाऊंगा। और वो क्या कहता है? 17 वचन, अपने आपे में आया तो कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। अब वो ये याद कर रहा है कि वो बाप का चरित्र है कैसा, जिसके घर से वो भाग के गया है, असल में वो कितना भला इंसान था, वो कितना अनुग्रहकारी, कितना दयालु, कितना प्रेमी है, जो अपने नौकरों तक को पेट भरने से ज्यादा भोजन दे रहा है। उनके पास इतना है कि वो भर पेट खा रहे हैं और उसके बाद उनके पास बच भी रहा है। ये अपने नौकरों के साथ कर रहा है। वो उस तरह का चरित्र है वो पिता का, जिसके घर से ये निकल के आया। आपको और मुझे ये जानना जरूरी है कि वो कौन है परमेश्वर, जिसके घर से हम निकल के भाग रहे हैं, जिससे दूर हम जा रहे हैं। जब आपको ये समझ में आएगा कि परमेश्वर का चरित्र कैसा है, तब आप उसके सामने माफी मांगने के लायक हैं। कई लोग परमेश्वर से माफी मांगते हैं चेक करने के लिए कि मांग लेते हैं, देखते हैं क्या होगा। इस लड़के को ये याद आ गया कि मेरा बाप का चरित्र है कैसा, और इसको तो पता होगा ना कि पिता कितना दयालु है। क्यों? क्योंकि इस पिता ने अपने नौकरों को भरपेट जितना भोजन चाहिए था उसके बढ़ के दिया। परंतु सिर्फ इतना ही नहीं, इस लड़के ने अपने बाप को जीते जी कहा, मेरा जो हिस्सा है मुझे दे दे। कहने का मतलब ये अपने बाप को कह रहे कि आज से तू मेरे लिए मर गया। क्योंकि यहूदी समाज में
जायदाद का बंटवारा सिर्फ तब होता था जब बाप मर जाता था। हमारे यहां पर भी तो भारत में ऐसा ही है, जब तक पिता जिंदा है तब तक थोड़ी जायदाद बांट लेते हैं। जब पिता मर जाता है तो पिता वसीयत लिख के जाता है, अपनी विल लिख के जाता है, उसके अनुसार कि इसको ये मिलना है, ये मिलना है। पर यहां पर बेटे ने बाप को कह दिया मेरा हिस्सा मुझे दे दे, और वो अनुग्रहकारी दयालु पिता उसने कह दिया ठीक है जो तेरा है वो ले ले। मैं जानता हूं वो पिता बहुत अच्छा था, उस पिता को बहुत दुख हुआ होगा, क्योंकि उस पिता के चरित्र को तो हम पूरे अध्याय में देख रहे हैं ना, वो परमेश्वर पिता के चरित्र की बात हो रही है। पर एक चीज ध्यान रखिए, प्रभु आपके साथ जबरदस्ती नहीं करेगा, क्योंकि ये जो चुनाव है ना, यही तो परमेश्वर के प्रेम का सबसे बड़ा चिन्ह है कि उसने हमें ऐसा आजाद कर दिया, अपने स्वरूप में बनाया कि हम उसको इनकार भी कर सकते हैं। सिर्फ उसको ग्रहण करने के लिए जबरदस्ती नहीं उसने करी, उसने हमें वो अधिकार दे दिया, अपने जैसा बना दिया कि हम भी सोच समझ के निर्णय ले ले। हालेलुया। और वो अधिकार उसने छीना नहीं। इस बेटे को भी वो पिता ने कहा होगा कि तुझे सब कुछ तो मिल रहा है, उसने कहा नहीं जो मेरा हिस्सा है मुझे दे दे। तो पिता ने दे दिया उसको, ये नहीं कहा जा तू भाग जा, तूने तो मुझे मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया, जा आज तू भी निकल जा, तेरे लिए मेरे दिल में प्यार नहीं है, या सॉरी तेरे दिल में मेरे लिए प्यार नहीं है तो जा, मुझे भी तुझसे कुछ नहीं लेना, दफा हो। पिता ने कहा ठीक है जो तेरा हिस्सा है ये ले और जी। अब ये बेटे को ये याद आ गया कि मेरे पिता का चरित्र कैसा है। पर वो याद आने के बाद जो इसने सबसे जरूरी चीज करी, 18 वचन इस पूरे अध्याय में 18 और 19 वचन बहुत जरूरी है। अब 18 वचन को मेरे साथ देखिए बहुत ध्यान से। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। ये बेटे को एक चीज उसने करी, उसने ये नहीं कहा पिता मैंने तेरी दृष्टि में और स्वर्ग राज की दृष्टि में पाप किया है। वो कह रहा है मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। उसने ये नहीं कहा कि मैंने तेरी दृष्टि में पाप किया है और स्वर्ग के विरोध में भी, ना ना, उसने कहा मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में। स्वर्ग के विरोध में, तेरी दृष्टि में। विरोध किसके? स्वर्ग के विरोध में। जो मैंने पाप किया स्वर्ग के विरोध में किया, जो मैं तुझे छोड़ के चला गया स्वर्ग के विरोध में किया और तेरी दृष्टि में भी किया। जब आप अपने आपे में आते हैं, हर एक इंसान जो अपने आपे में आता है वो ये जान जाता है कि एक है जिसने मुझे रचा है, जिसको मुझे जवाब देना है। जब आप अपने आपे में आ जाते हैं मेरे प्रियो, तो आपको परमेश्वर का महत्व जो है, परमेश्वर की जरूरत जो है वो समझ में आ जाती है कि ये जितना पैसा, जितना सब कुछ, जितना ऐशो आराम, ये जितने मजे, ये पाप, ये सब कुछ मैं कर लूं, जब उसका फल मिल जाता है तब हम अपने आपे में आते हैं और हमें समझ में आता है कि कोई चीज हमें संतुष्टि नहीं दे सकती, केवल वो परमेश्वर पिता का प्रेम। तो इसने क्या कहा कि पिता मैंने तेरे विरोध में। याद रखें उत्पत्ति उसके 39 अध्याय उसके 9 वचन में, उत्पत्ति 39 अध्याय उसके 9 वचन में यूसुफ को एक मौका था, जो उसका मालिक था पोतीफर, उसकी पत्नी ने उसको कहा कि तू आ और मेरे साथ सो। तो यूसुफ ने पोतीफर की पत्नी को क्या कहा कि इस घर में, उत्पत्ति 39 अध्याय 39 अध्याय उसका 9 वचन, कि इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं है और मेरे मालिक ने तुझे छोड़ के मुझसे कोई भी चीज रख नहीं छोड़ी, तो फिर मैं परमेश्वर के विरोध में ऐसा पाप कैसे कर सकूं। मेरे प्रियो, जब आप अपने आपे में आते हैं ना, तो आप ये याद रखते हैं कि आपका पाप, ध्यान से सुने अब जो मैं कह रहा हूं, कि आपका पाप भले किसी को भी हानि पहुंचाए, किसी का भी नुकसान करे, आपका पाप दुख हमेशा परमेश्वर को देते हैं। No matter whom your sin harms, it always hurts God. आप जो भी, मैं जो भी पाप कर रहा हूं, भले मैं किसके विरोध में करूं, अपने विरोध में करूं, किसी और के विरोध में करूं, कुछ भी करूं मैं, चाहे कोई भी पाप हो रहा है किसी के भी विरोध में, उसका दुख जो है वो परमेश्वर को मिलता है। ये इस बेटे को भी समझ में आ गया। जब आपको माफी चाहिए, किसी इंसान की चाहिए, तो भी ये याद रखें कि आपने अगर पाप किया है तो परमेश्वर के विरोध में भी किया है। पहले परमेश्वर के विरोध में किया है, फिर उसके विरोध में किया है, क्योंकि जो चरित्र परमेश्वर ने दिया, आज इंसान का चरित्र देखिए कितना ज्यादा गिर चुका है।
किस हद तक हम गिर चुके हैं। एक इंसान को दूसरे इंसान की जिंदगी का कोई महत्व नहीं है। कोई मर रहा है तो मरे, हमें क्या फर्क पड़ता है। किसी के पास अगर अधिकार है तो जिसके पास ताकत है वो दूसरे को मार रहा है। क्यों, क्या मिल रहा है मार के? नहीं, मैं बहुत बड़ा बन जा रहा हूं। अरे सोच के देखो, जिसने उस इंसान को अपने स्वरूप में रचा, अब उसको मारने से पहले आपने वो परमेश्वर के हृदय में मारा है। तो उसकी जो पाप किया है उसके विरोध में, उससे माफी मांगने से पहले वो परमेश्वर से भी माफी मांगनी है। इसने यही किया कि मैंने स्वर्गराज के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया। ये जानना, ये चीज हमें समझना बहुत जरूरी है। इससे पहले कि आप परमेश्वर से क्षमा मांगने के लिए आए। अब एक और चीज भी है, उसने ये कह दिया परमेश्वर के विरोध में किया, पर अब वो क्षमा मांगने के लिए आ गया है, अपने आपे में आ गया है। अब उसने ये अपने पिता का चरित्र जान लिया है। अब वो कह रहा है कि मैंने स्वर्गराज के विरोध में पाप किया है, अब मैं पिता से माफी मांगता हूं। और वो माफी में क्या कह रहा है, अब सुने 19 वचन। वो कहता है मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया। वो 19 वचन सुने। ये सुन के बहुत लोगों को झटका लगने वाला है, परेशानी होने वाली है, पर सुने। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। कई बार माफी को हम अपना अधिकार समझ लेते हैं। मैंने माफी मांगी है ना, तो उसको माफ करना है, अधिकार समझ लेते हैं ना। क्यों, ये तो बेटा था। इसने ये नहीं सोचा कि मैंने माफी मांग ली तो अब मैं अधिकारी हो गया हूं माफी पाने के, बल्कि इस लड़के ने अपने बाप को पहले ही कह दिया कि हे पिता, अब वो वही तैयारी कर रहा है। अभी तो बाप से मिला भी नहीं है, पर अपने आपे में आ गया है ना, तो इसको समझ आ गया कि जो पाप मैंने करे हैं, जो चीजें मैंने गलत करी हैं, उनका फल मुझे मिलना है, उनकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। और उसने तय कर लिया कि मेरी अब उसकी सजा क्या होगी। और वो कह रहा है कि मुझे तेरा बेटा बनने लायक मैं हूं ही नहीं। उसी बाप की जिसकी ये हत्या करके आया था, कह दिया था ना कि मेरी जायदाद मुझे दे दे, तो उसके लिए तो वो बाप मर गया ना, किस मुंह से जाएगा उसके पास। तो वो कह रहा है जब मैंने बाप को हत्या ही कर दी उसकी, तो अब मैं किस मुंह से जाऊंगा। अब मैं लायक नहीं हूं उसका बेटा कहलाने की, तो तू मुझे अपना गुलाम ही बना के रख ले, क्योंकि मुझे ये पता है तेरे अलावा और कहीं मुझे शरण मिलेगी नहीं। परिवार के अलावा और कहीं कोई शरण है ही नहीं। ये जो परमेश्वर ने अनुग्रह हमें दिया है, उसने अपनी संतान होने का जो अधिकार दिया है। कई लोग यीशु मसीह में आने के बाद मन फिरा लेते हैं, दूर चले जाते हैं प्रभु से। क्यों? लालच, शरीर की अभिलाषा, इन सारी चीजों में पड़ के यीशु मसीह पे पीठ फेर के चले जाते हैं। जाए, कोई बात नहीं, प्रभु रोकेगा नहीं। प्रभु ने किसी को नहीं रोका, ना वो आपको रोकेगा ना मुझे रोकेगा। हम जहां जाना चाहें वो हमें जाने देगा। पर ये याद रखें, जो आपको वो पाप का प्रलोभन देके बुला रहा है ना, वो शैतान, उसको आपकी जिंदगी से, अनंत जीवन से कोई प्रेम नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ नाश करना चाहता है। वो आपको बुला लेगा अपने परिवार से दूर, आजा मेरे पास आजा, यहां पर देख सारा ऐशो आराम है, यहां पर तुझे कोई रोक टोक नहीं है, यहां पर तू जो करना चाहे। अब तेरा बाप भी तुझे बोलेगा ऐसा क्यों कर रहा है, इसके साथ क्यों बैठ रहा है, इसके साथ क्यों खा रहा है, इसको क्यों दे रहा है, इससे क्यों ले रहा है। ना ना, अब तो तू फ्री है। वो फ्रीडम दिखा के लेके गया इस लड़के को और कहां पहुंचा दिया, जहां सुअरों का खाना खाना पड़ रहा है। इस लड़के को समझ में आ गया कि अब मैं लायक नहीं। इसने अपने आप को, अब एक चीज, अगर आप माफी चाहते हैं परमेश्वर के, तो समझ लें कि आप हकदार बन के नहीं आ सकते। उसने ये नहीं कहा कि पिता ठीक है, तूने, मैं तो तेरा बेटा हूं ना। उसने आगे एक बार भी नहीं कहा कि मुझे अपना बेटा बना ले। ठीक है, तू तो बाप है, मैं तो हूं गलत, मैंने तो गलत कर दिया, पर तू तो अच्छा पिता है, तो तू तो अपनी अच्छाई कर। मैं तो गंदगी कर रहा हूं, मैं तो दूर चला गया था, मैंने तो सब कुछ किया, पर तू तो अच्छा परमेश्वर है, तू तो आके मुझे वो कर, मुझे तो अपना अच्छा बना के रख बेटा। ऐसे लोग, इनके मन में पापों का पश्चाताप नहीं है, ये अपने आपे में आए नहीं है, इनको कुछ नहीं मिलने वाला। पर इस बेटे ने ये जान लिया कि अब मैं हकदार नहीं हूं बेटा कहलाने के। इसने अपने पाप की सजा को ग्रहण किया। देखिए, एक अध्याय है पुराने नियम में, इसके बारे में ज्यादा प्रचार नहीं होता, थोड़ा सा मुश्किल है इस अध्याय को ग्रहण करना। दूसरा शमूएल उसके 12 अध्याय में, दूसरा शमूएल 12 अध्याय और उसके 18 वचन से 23 वचन में एक हिस्सा है, बड़ा कठिन सा हिस्सा है पुराने नियम का। उसमें दाऊद की जिंदगी में, दाऊद एक पाप करता है।
एक स्त्री के ऊपर उसका मन आ जाता है और वो उससे शादी करना चाहता है, और उसके पिता को, जो उसका सैनिक था, दाऊद की सेना में सैनिक था, उसको भेज दिया आगे युद्ध में, आगे भेज दिया और उसकी मृत्यु हो गई। अब वो कह रहे हैं कि मैं इससे शादी कर लेता हूं। तो परमेश्वर ने अपने दास नातान को भेजा और कहा कि देख, तूने ये पाप किया है, तुझे इसकी सजा मिलेगी। अब दाऊद उस स्त्री से, उस सैनिक की पत्नी से शादी कर चुका था। अब एक बेटे को उसने जन्म दिया। अब ये बेटा दाऊद को प्रिय था, ये बेटा बीमार पड़ गया। दाऊद को पता था ये मेरे पाप के लिए हो रहा है। वो परमेश्वर के सामने आया, माफी मांगने लगा। उसने कहा प्रभु माफ कर दे, बच्चे को बचा ले, माफ कर दे। वो कह रहा है, दाऊद वो जान रहा है कि प्रभु मुझे माफ कर दे, कर दे। कई दिन बीत गए। उसके नौकर, उसके अधिकारी, जो लोग जो उसके आसपास हैं, उसको खाना दे रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं कि तू खा ले, कपड़े पहन ले, कुछ कर ले। उसने कहा ना 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 ना, कुछ नहीं, किसी की नहीं सुन रहा। फिर अचानक से वो बच्चा मर जाता है, जिसके लिए दाऊद प्रार्थना करे कि हे पिता, इसको माफ कर दे, उसको माफी नहीं मिली। अब नौकर बात कर रहे हैं उसी अध्याय में 23 वचन, 21-22 वचन में, कि वहां पर नौकर बात करें कि देखो, ये दाऊद जब वो बच्चा बीमार ही था तब ही ये इतना दुख में पड़ा हुआ है, इतने क्रोध में, कुछ खा नहीं रहा है, बहुत गमगीन है। अगर अब हमने इसको बता दिया कि बच्चा मर गया है, तो सोचो ये क्या तहस नहस कर देगा। अभी वो आपस में बुड़बुड़ा ही रहे हैं। दाऊद पूछता है, वो बच्चा मर गया? इन्होंने कहा हाँ, मर गया। आगे वचन कहता है, दाऊद उठा, कपड़े पहने, सर पर तेल मला और प्रभु की आराधना करने चला गया। वो बच्चा जिसके लिए वो प्रार्थना कर रहा था, वो बच्चा मर गया। अब दाऊद परमेश्वर की आराधना करने चला गया है। उसको तो परमेश्वर के विरोध में होना चाहिए, प्रभु ने मुझे माफ नहीं किया, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो माफी का अधिकार था, वो परमेश्वर है, उसको तो माफ करना चाहिए था, उसने नहीं किया। हम माफी के अधिकारी कैसे हो सकते हैं? हम तो पापी हैं ना, तो हम तो सजा के अधिकारी हैं। माफ करना उसकी मर्जी है, वो करे या ना करे। अधिकारी तो हम सिर्फ सजा के हैं। अगर आपको परमेश्वर से माफी चाहिए, तो आपको यह पता होना चाहिए कि माफ करना वो प्रभु का दयालुपन है। आप अधिकार में आ गए, नहीं तुझे तो करना पड़ेगा क्योंकि तू भला है, याद रखें कि आप अभी भी फिर माफी के योग्य ही नहीं है। आपने उसको समझा ही नहीं है, उसके प्यार ही को नहीं समझा है, यीशु के बलिदान ही को नहीं समझा है, तो आप किस मुंह से परमेश्वर के पास जा रहे हैं? इस लड़के ने वो सब किया, और इस सब के बाद अभी तो कुछ ये सोच रहा है, ये निर्णय कर लिया, अब ये तैयार हो गया। और फिर 20वां वचन कहता है कि फिर तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। किस उम्मीद में? इस उम्मीद में नहीं कि मैं दोबारा बेटा बन जाऊंगा, इस उम्मीद में नहीं कि मेरा भला पिता मुझे माफ करेगा, इस उम्मीद में नहीं कि मुझे जो सारी खुशियां मैंने एक बार पाई थी मुझे वही सब मिल जाएंगी। उसने कहा नहीं, मैंने पाप किया है, मैं लायक नहीं हूं। मुझे कैसे पता कि वो माफी की उम्मीद में नहीं गया था, सिर्फ नौकर बनने के लिए गया था? क्योंकि वो पिता का जब आमने सामना होता है, 21 वचन कहता है, पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ। पला हुआ पशु लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वो आनंद करने लगे। हालेलुया। जब हम इस रीति से परमेश्वर के सामने आएंगे, तो वचन कहता है वो विश्वास योग्य है हमारे सारे अधर्म से हमें क्षमा करने के। पर जब हम सही रीति से क्षमा मांगेंगे, अगर आज आपको और मुझे क्षमा चाहिए परमेश्वर की, तो ये समझ ले मेरे प्रिय, सबसे पहली चीज आपको अपने आपे में आना जरूरी है। जिससे आप माफी मांग रहे हैं उसके चरित्र को, उसकी भलाई को पहचानना जरूरी है। ये जानना जरूरी है कि जो भी आपने पाप किया है, भले हानि किसी की भी हुई हो, दुख आपने परमेश्वर के हृदय को दिया है, उससे माफी मांगनी है। फिर आपको ये याद रखना है कि जब आप क्षमा मांग रहे हैं, तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि मैं अधिकारी ही हूं, मुझे क्षमा मिलेगी ही मिलेगी। नहीं, ये मान ले कि मुझे तो सजा मिलेगी।
तब आप जब जाएंगे, पांचवी और आखिरी चीज क्या करें, उठ के जो कुछ आपने सोचा है उठ के जाना है। देखिए अगर आप जाएंगे नहीं, अगर ये बेटा जाता नहीं, वापस घर नहीं पहुंचता, तो कभी माफी नहीं मिलती। नम्रता के साथ वो पिता के सामने आया, उसको अपने चरित्र को ठीक करना था। पिता का चरित्र ठीक था, उसने अपने चरित्र को सही किया, पिता के चरित्र के समान हो गया, पिता के हृदय के पास आया, पिता ने उसको पकड़ के गले लगाया और उन्होंने आनंद मनाया। यदि हम सच्चे मन से मन फिराएंगे, प्रभु के पास आएंगे, माफी मांगेंगे, परमेश्वर विश्वास योग्य है, हमारे सारे गुनाहों को माफ कर देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सामने आते हैं और आपसे कहते हैं, परमेश्वर हम योग्य नहीं हैं प्रभु, किसी भी रीति से योग्य नहीं है, इस योग्य भी नहीं है कि प्रभु यीशु हमारे लिए बलिदान हो। पर धन्यवाद प्रभु यीशु कि आप हमारे लिए बलिदान हुए। हमने प्रभु अपने पापों के द्वारा आपके हृदय को बहुत दुख पहुंचाया है और हम आपसे क्षमा मांगते हैं, विनती करते हैं परमेश्वर अपनी दया करें, अपना अनुग्रह करें प्रभु जी, अपने प्यार में परमेश्वर पिता हमें बढ़ाएं, अपनी कृपा करें। आपके वचन पे चलने में प्रभु जी, आपके वचन को समझने में आप हमारी मदद करें, अगुवाई करें। प्रभु विनती करता हूँ परमेश्वर, यदि कोई ऐसा है जो आपकी क्षमा को ढूंढ रहा है, तो मैं विनती करता हूँ परमेश्वर पिता अनुग्रह करें प्रभु, बुद्धि दें, ज्ञान दें, समझ दें, ताकि हम क्षमा पाने के लिए जो आपके वचन में हमारे सामने एक आदर्श है उसको समझें, उसको सीखें, ताकि आपकी क्षमा के लिए हम आपके सामने आ सके। दया करें पिता, सब पे अनुग्रह करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना हम सब मिलकर करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु हर बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सबों के साथ बनी रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत अच्छे आशीष दे।